झकास। हाँ बेटा। पापा आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा अब शादी करके क्या करूंगा, मैं ऐसे ही खुश हूँ। पापा मैं अपनी लाइफ में बिजी होता जा रहा हूँ। आपको अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। जल्दी से किसी को देखो और फाइनल करो। बाय पापा। बाय बेटा। मैम 1 मिनट मैम। मैम सुनिए तो सही मैम। मैम क्या है रिया? मैम एमराइट ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट को पाने के लिए हमें 80 करोड़ रुपए चाहिए और हमारे करंट लॉसेस को देख के इतना अमाउंट अरेंज करना मुश्किल होता जा रहा है। नो, हम ये डील किसी भी कीमत पे खो नहीं सकते। हमें कैसे भी करके पैसे अरेंज करने हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। कीज। किस? व्हाट? मैंने कहा चाबी। मेरी गाड़ी की चाबी दीजिए। ओह सॉरी, ये आपकी गाड़ी है? यस ऑफ कोर्स, ये मेरी गाड़ी है। लाइए चाबी दीजिए। मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है। ये गाड़ी आपकी नहीं, ये गाड़ी मेरी है। ये और तुम्हारी गाड़ी? सीधा सीधा चाबी दो वरना कंप्लेंट करेंगे। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी है। मेरी ही फिंगरप्रिंट से खुलती है। चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कहा था ना मैंने। जरूर तुम्ही ने कुछ किया होगा। चलिए बाहर आइए, मुझे कोशिश करने दीजिए। व्हाट? Really? प्लीज। My turn. चालू क्यों नहीं हो रही है? ये मसला क्या है? हो गया? चलिए अब चाबी दीजिए। चाबी। That's it. Keys. नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, मेरी गाड़ी है। लेट मी सी। हाँ बोल बेटा। पापा वो सब छोड़ो, आप अभी हो कहाँ ये बताओ। मेरी कल ही इंपीरियल ग्रुप के साथ बहुत बड़ी डील साइन हुई है। फाइनली अब मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे उठ जाएगा। उसके लिए एक पार्टी है क्राउन होटल में, पर आप तभी आना जब आप मुझे आपकी लाइफ पार्टनर से बात करवाओगे। ठीक है बेटा। अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हमें मोहित पाठक वाली डील कैंसिल करनी पड़ेगी। आप मोहित पाठक की डील कैंसिल मत करिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम एक मैकेनिक
मैम की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? आपको 80 करोड़ की जरूरत है ना? मैं दिलवा सकता हूँ। रंजीत, आपके ग्रुप का नाम क्या है? इंपीरियल ग्रुप। इंपीरियल ग्रुप के अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दो, अभी के अभी। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। मैम, एमरल्ड ग्रुप ने इंपीरियल ग्रुप में 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। व्हाट? इसका मतलब आप एमरल्ड ग्रुप, आपने ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें ही पैसे दे दिए। वाओ, आई मीन थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए भी कुछ कर सकती हैं। क्या? इसके बदले में आपको मेरे बेटे की नई माँ बननी पड़ेगी। क्या? व्हाट? मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और जितनी खूबसूरत आप हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत आपकी आवाज। मेरे बेटे से बात करना चाहेंगे आप? यस श्योर, आप लगाइए ना उन्हें फोन। मोहित, हाँ पापा, बोलिए ना। अपनी होने वाली नई माँ से बात कर। क्या आपने लड़की ढूंढ ली? हेलो मोहित। आप सच में मेरे पापा से शादी करने वाली हैं? यस, इतनी चार्मिंग आदमी को कौन मना कर सकता है। तो परेशान मत हो बेटा, मैं आज शाम को तेरी पार्टी में आ रहा हूँ। हाय। वैसे अगर आप चाहो तो मैं सच में आपके बेटे की नई माँ बन सकती हूँ। हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। आई मीन आई लव मैच्योर मैन। तो आप चलेंगे मेरे साथ पार्टी में? वहीं जा रही है ना आप? क्राउन प्लाजा। जी। यस। रिया, तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, और मेरी सिया के साथ वहाँ मीटिंग भी है। I'll see you. ओके। मुझे कैबिन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। जल्दी आना। I shall be waiting. Sure. काश आज तुम यहाँ होती। Dad. थैंक यू विराट, तुम नहीं होते तो ये हॉल में मिलना इम्पॉसिबल था। ऑफ कोर्स, मेरे अलावा कर भी कौन सकता था? आई मीन कनेक्शन ही ऐसे हैं मेरे, राइट? चीयर्स, एंजॉय द पार्टी। इतने टाइम से सोनिया के पीछे लगा हूं, आज पता चलेगा उसे कि ये हॉल मैंने अरेंज करवाया है। इंप्रेस हो जाएगी। अब ये कौन है? अगर सोनिया ने इसे देख लिया तो मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। इसे निकालना होगा अभी के अभी। निचर, तुम जाओ, मैं आता हूं। यस सर। वो देखो, वही आदमी घुस आया। अभी के अभी बाहर निकालो उसे, जाओ।
आप अंदर नहीं आ सकते। ये एलिट पार्टी है और बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते। दरअसल ये पार्टी जिसने दी है वो मेरा बेटा है, मोहित पाठक। अच्छा जी। तो मेरी वाइफ अनन्या पांडे है। निकलो यहाँ से। क्या हो गया? सर ये बिना इनविटेशन के अंदर घुसा आया। वो कह रहा है आप इनके बेटे हैं। अरे तुम जाओगा देख तो। पापा अपने क्या हाल बना रखा है अपना। पार्टी में कौन ऐसे कपड़े पहन के आता है? बेटा सीधा वर्कशॉप से आ रहा हूँ, वक्त ही नहीं मिला चेंज करने का। बट ये लुकिंग गुड। लगता है कोई गरीब जबरदस्ती पार्टी में घुसा है। मोहित क्या हुआ? कौन है ये? मोहित का डैड हूँ। मोहित, ये गरीब से दिखने वाले अंकल तेरे पापा हैं? बोलना मोहित, ये तेरे पापा है या नहीं? ओह नो, कहीं ऐसा ना हो कि पापा जी की वजह से ये लोग मोहित का मजाक बनाना शुरू कर दें। हाँ ये मेरे पापा हैं। ये तेरे पापा? वो एक्चुअली पापा गांव से यहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हैं तो। मोहित, अगर तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो तो अपने पापा जी से कहो कि यहाँ से जल्दी चले जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे देखकर हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज। सॉरी विराट, मैं उनको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। पापा वैसे करो ना, जो होटल के पास वाला स्टोर है वहां से कुछ कपड़े खरीद के चेंज कर देना। बेटा क्या बुराई इन कपड़ों में? अंकल जी आप बात ही नहीं समझ रहे। यू नो बिजनेस इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशंस। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको और आपके इन कपड़ों को देखकर सोनिया जी मोहित का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल ना कर दे। सोनिया ऐसा कुछ नहीं करेगी। इनफैक्ट सोनिया मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में यहाँ आई है। सोनिया आज तक मेरी गाड़ी में नहीं बैठी और इस गरीब के खटारे में बैठ गई। व्हाट रबिश। सोनिया कभी भी किसी के भी साथ ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में नहीं बैठती। वो हमेशा लग्जरी कार्स में घूमती है। मेरे पास भी एक लग्जरी कार है, G480। क्या? इतनी महंगी गाड़ी? जहाँ तक मैं जानता हूँ इतनी महंगी गाड़ी तो शहर में सिर्फ एक ही के पास है। हाँ, और दूसरी मैंने खरीदी है अपने बेटे के लिए, गिफ्ट। रेगुलर। रेगुलर है यो, दैट इज सो फनी यार। मोहित इधर आना। वे चलना, बुला रहा है। यार तूने बताया नहीं, तेरे पापा फेकू चंद के चैंपियन है। वो क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स। देख नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, गाड़ी मेरी ही है। ओह रियली? एक्सक्यूज मी, बाहर G480 खड़ी है, उसे हटाना है। आप में से किसी की है क्या? ये सही वक्त है इस बुढ़े को यहाँ से भगाने का। अरे हम में से किसी क्या, इनकी है G480। दीजिए ना, दीजिए कीस। क्या वो मिली रही? यही तो थी। एक सेकंड होगी। ये चाबी मेरे पास ही थी, कहाँ चली गई? क्या वो मिल नहीं रही? पापा के इतना फेंकने की वजह से सोनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो जाएगा ही, साथ में मार्केट में इज्जत भी जाएगी। छोड़िए ना अंकल, यहाँ सब लोग जानते हैं कि वो कार आपकी नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी कार विराट जैसे किसी के पास हो सकती है, हर किसी के पास नहीं होती अंकल। कोई और गाड़ी होती तो फ्री क्रेडिट ले लेता, पर मुझे पता है ये कार किसकी है, तो नहीं कर सकता। गाइस देखो, यू नो मुझे इनके जैसे फेंकने की आदत नहीं है, तो मैं सच बोलूंगा, ये कार मेरी नहीं सोनिया जी की है। मतलब
पापा जी तब से सोनिया की कार को खुद की कार कह रहे थे। अब तो हम गए। थैंक यू सर। ये कैसे हो सकता है? इतनी महंगी कार आपके पास कैसे आ सकती है? चाबी मेरे पास थी, गाड़ी भी मेरी ही होगी। What rubbish? एक मिनट, तुम तो मैकेनिक हो ना? हो सकता है ये कार तुमने अपने वर्कशॉप से उठाई हो और किसी और की G480 को अपना बता के यहां घुमाने लिया है। Brilliant. राइट? अच्छा, मतलब कि राइड भी और शो ऑफ भी। मैं अभी तुम्हारे वर्कशॉप में फोन लगा। अंकल जी, आपकी नौकरी तो गई समझिए। कर लो ट्राई। गराज का नंबर? गुलमोहर ऑटो वर्क्स, नंबर ऑनलाइन मिल जाएगा। आज तो पापा बुरे फंस गए, लगता है हम भी। हेलो, गुलमोहर ऑटो वर्क्स? जी मैं विराज शाह बोल रहा हूं। एक्चुअली आपका एक मैकेनिक किसी और की G480 को अपना बता के यहां उसे घुमा रहा है। क्या? कौन है वो हरामजादा मैकेनिक जिसने वो कार चुराई है? हाँ, कोई नाम? दर्शन नाम है उनका। लगभग 50 साल के होंगे। और देखिए, उम्र का लिहाज मत करिएगा, अच्छे से सबक सिखाइएगा इसे। साले मजा लेता है हमारी। दोबारा फोन किया ना तो तेरे घर आकर तेरी सारी गाड़ियां खोल दूंगा। दिमाग को अपने पिछवाड़े में लेके घूमते हैं लोग आजकल। हेलो, हाउ डेयर यू? व्हाट बुलशिट। अब आपने गैराज कब खोला? बेटा, यहाँ आने के बाद तुम्हें तो पता है मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। वैसे तो बहुत कमा लिया है, सोचा अपना शौक भी पूरा कर। अंकल, आप और क्या क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करता हूं मैं। बहुत बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स है, मॉल्स हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स हैं, and many more. व्हाट बुलशिट। एक छोटा सा गराज क्या खोल लिया, खुद को अंबानी समझ बैठा है क्या? मोहित, करता हूँ बात। पापा, इस सब के बारे में तो आज तक नहीं मुझे कुछ पता। कब हुआ ये सब? बेटा, मैं तुझे एक नॉर्मल बचपन देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। अंकल, आजकल कुक्कू टी बहुत ज्यादा देख रहे हो क्या? वहां पर एकदम मस्त ड्रामा मिलता है, लेकिन आप यहाँ क्यों कर रहे हो? फेंकने की भी एक हद होती है। अंकल जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये झूठ आपके बेटे पर भारी पड़ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? जो समझना है समझ लो। विराज, मुझे जो भी कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज मत बोलना। ये नकली धमकी जाके उसे देना जो डरे। विराज शाह किसी से नहीं डरता। आप ये क्या कर रहे हैं? विराज इस शहर के रॉयल फैमिलीज में से एक है। विराज, मेरे पापा को इस शहर के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज। सर, आपके सब अरेंजमेंट्स रेडी है। इफ यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स। मोहित, मैंने तुम्हारे पार्टी के लिए इस होटल का सबसे महंगा खाना ऑर्डर किया, जस्ट फॉर यू। थैंक यू विराज। एंड आप भी कुछ खा लीजिए। इतना महंगा खाना तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। One grilled lobster, Alfredo and truffle sauce,
और इंडियन में महाराजा पनीर, कश्मीरी पुलाव और किचन कुलचा ऑल्सो। ओके सर। ठीक है सर। बाप रे, ये तो यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव डिशेस है। इतना सारा खाना, वो भी इस होटल का। विराज को भी भारी पड़ जाएगा। महंगा लगा? मुझे तो लगा तुम बहुत अमीर आदमी हो। यू हंसना बंद करो पहले तो। तुम जैसा भिखमंगा आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो भी तुमने ऑर्डर किया ना, इसका तुम खुद पे करोगे। एंड मोहित, गेस व्हाट, मैं ये डिनर कभी नहीं पे करूंगा। पे बाय योरसेल्फ। पापा क्या कर रहे हो? मत करो ना प्लीज। तुम बोलो ना कुछ। पापा क्यों कर रहे हैं चीजें आप खराब हो ऐसा? जाएंगी बहुत। प्लीज समझने की कोशिश करो। सन, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। व्हाट? अंकल जी, ये आपके गांव का भंडारा नहीं है जो आप अफोर्ड कर पाएंगे। ये 7 स्टार होटल का डिनर है। आप बिक भी जाएंगे ना तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टू कॉस्टली। पापा प्लीज इससे सॉरी बोल दो। 7 स्टार होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? पार्टी मेरी तरफ से है। लेकिन आप पैसे कहाँ से लाओगे? वो तो मुझे देने पड़ेंगे ना। वही, आज के डिनर में तेरी सारी नेट पर हिल जाएगी। विराज प्लीज, अपने पापा की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, बट प्लीज आज का डिनर कैंसिल मत करो। तुम नहीं मोहित, अपने पापा जी से कहो। अगर ये मुझे सॉरी बोलेंगे तभी मैं डिनर स्टार्ट करवाऊंगा। पापा प्लीज मेरे लिए उससे सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सारे होटल्स में आज का डिनर हमारी तरफ से। किसी भी गेस्ट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लियर? क्या अंकल, आप तो शेख चिली से भी बड़े वाले निकले, सच में। अंकल, इतना तो हम सब मिलकर लपेट नहीं पाएंगे जितना आप कब से फेंके जा रहे हो। आज का डिनर बिल कैंसिल हो गया। सारा खाना होटल की तरफ से। यार मोहित, एक बात बता, क्या तेरे पापा सच में कोई बहुत बड़े आदमी या बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्या? उनके एक बार कॉल करने में सारे होटल का खाना फ्री हो गया। और ये सब आपने कैसे किया? बेटा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेरी पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस इनफ। अपनी बकवास ना बंद करें आप। एक मामूली सा मैकेनिक ये सब नहीं कर सकता। कुछ तो गड़बड़ है। तो अब समझा। ये होटल एमरल्ड ग्रुप का है और एमरल्ड ग्रुप और सोनिया की कंपनी के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई। एंड ऑब्वियसली आज की गेस्ट ऑफ ऑनर सोनिया है। तो इस रिलेशनशिप के चलते आज का सारा डिनर फ्री। पर इस होटल का तो सारा खाना फ्री हो गया है। अरे तो बाकी गेस्ट को बुरा ना लगे इसलिए सबका फ्री कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाय द वे मोहित, सोनिया के आते ही उसे अच्छे से थैंक यू बोलना। ओके? ये सब उसकी वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। थैंक यू मुझे बोलो, क्योंकि ये पार्टी मेरी तरफ से थी। बिल मैंने भरा। माँ बाप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर सोनिया ने ये सब सुन लिया तो? कुछ नहीं होगा। सोनिया तुम्हारी होने वाली माँ। क्या? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो सोनिया मेरा इंपीरियल ग्रुप की सीईओ, वो आपसे शादी क्यों करेगी? बेटा, मेरा चाम ही कुछ ऐसा है। उसे मैं पसंद आ गया और उसकी कंपनी में प्रॉब्लम्स थे तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी उसकी। हेलो, क्या हेल्प की तूने उसकी? हाँ, मैंने उसी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर।
क्या? आज ही तो इन्वेस्ट किए पूरे 100 करोड़। मैंने सुना था इस बारे में, पर इन्वेस्टमेंट तो एमरेल्ड ग्रुप की तरफ से हुआ है। सही कहा तुमने, मैं नहीं करवाया। एक मिनट, पर ऐसे डिसीजंस तो एमरेल्ड ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स या बोर्ड मेंबर्स ही ले सकते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप एमरेल्ड ग्रुप के बोर्ड में हो? आई एम द डायरेक्टर ऑफ द एमरेल्ड ग्रुप। हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मेरी मर्जी बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आई टेक ऑल द डिसीजंस। ये इनफ। ये आदमी कब से बकवास किए जा रहा है और हम सब बेवकूफों की तरह इसकी बकवास सुन भी रहे हैं। शक्ल देखो इसकी, ये बनेंगे एमरेल्ड ग्रुप के डायरेक्टर। अरे इसे तो कोई वहां प्यून भी नहीं रखेगा। इंसान की हैसियत उसे कपड़ों से नहीं होती, उसकी काबिलियत से होती है, और ये बात सोनिया भी जानती है। मोहित, आई एम वार्निंग यू। अगर तेरे बाप को ये नकली झूठ सोनिया को पता चल गया ना, तो पहले तुझे वो ब्लैकलिस्ट करेगी और उसके बाद शहर के किसी भी कंपनी में तुझे घुसने भी नहीं मिलेगा, समझा? तो क्या करूं मैं? अरे निकाल अपने बाप को यहाँ से तुरंत। तुम सचमुच में अपने बाप को अपनी पार्टी से बाहर फेंको? मोहित, पापा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझिए, सोनिया मेहरा मुझसे नाराज होगी तो मेरी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं चलता हूं। प्लीज। देखो, तुम नाराज बिल्कुल मत होना। ऐसे कई लोग हैं जो मोहित का काम खराब करने पे तुले हुए हैं, लेकिन मोहित का काम बनाने के लिए सोनिया की जरूरत है, तो मुझे सोनिया की मदद लेनी पड़ेगी। नाराज मत होना। This one. This is nice. हाय सोनिया। Hi. कितना लकी है कौन? तुम्हारा कॉफी मग। क्यों? इस पर लगी लिपस्टिक को देखकर ऐसा लगता है कि गुड लक हो तो इस कॉफी मग जैसा। ऐसी उम्र में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती अंकल। क्या करें हम, सोनिया को देखकर इस तरह की बातें मुंह से निकल ही जाती हैं। सोनिया मैम इतनी पत्थर दिल है कि इनसे नॉर्मल बात करने में बड़े बड़ों की फट जाती है, और ये आदमी है कि जिसकी बकवास बातों पे मैम पिघल रही हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें बांध कर अपनी खूबसूरती को कैद मत करो। अरे सोनिया मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके बाल छुए। अब तो मैम फटेंगी। मुझे भी अपने खुले बाल बहुत पसंद है। ये आदमी है या जादूगर? सोनिया मैम हंस रही हैं। सोनिया, दरअसल मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, मसाज कर सकती हो? ये मरेगा, पक्का मरेगा। Yeah, sure. Please sit. थैंक यू। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से, और थोड़ा जोर। 1 सेकेंड, इस तरह नहीं करते। मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा।
अच्छा लग रहा है। हाँ। आप कमाल हो यार, आप पहले क्यों नहीं मिले? दे रहा है तो रुसता है। रुको, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। दिस इज सुपर्ब, थैंक यू सो मच। सोनिया की आवाज लग रही। चुप, पागल है क्या? सोनिया टीवी होगा ये। माय प्लेजर। ये तो किसी आदमी की आवाज है। मोहित के पापा होंगे। जोक था यार, ऐसे मत देखो तुम लोग। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, सोनिया ने मुझे घास तक नहीं डाली और वो किसी के साथ अंदर। बस बहुत हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ। नहीं विराज, अगर मत लगे सोनिया हमसे नाराज हो जाएगी यार, हम बाद में आते हैं ना। नाराज होने थे यार, बोल रहे हो ना मैं छोड़ो। नहीं विराज, मोहित छोड़। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ नहीं। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नहीं जाएंगे। पीछे आग लग जाएगी। आप ये क्या कर रहे हो? ये तो साले हराम खोर, हिम्मत कैसे सोनिया जी को हाथ लगाने की? विराज, छोड़ो ही नहीं। बट सोनिया जी, विराज, आई एम वार्निंग यू, लीव हिम। ए मोहित, देख अपने बाप को, हाँ सोनिया जी का फायदा उठा रही है। विराज, दर्शन मेरा फायदा नहीं उठा रहे थे। रिया, बोलो सबको। हाँ, ऐसा लगा तो नहीं फायदा उठा रहे थे, शायद। बुड्ढे, फिर तू सोनिया जी की कैबिन में क्या कर रहा है? हाँ, उनकी कुर्सी खराब हो गई थी तो मैं मैकेनिक हूँ ना, इसलिए बनाने आ गया। फिर साले तुझे चूतिया दिखता हूँ मैं? फिर सोनिया जी तेरे गोद में क्या कर रही थी? बता दूं? पापा प्लीज बताइए ना, सोनिया आपकी गोदी में क्या कर रही थी? मैं सोनिया को मसाज दे रहा था। सच? साले टर्की बुड्ढे, तू होता कौन है सोनिया जी को मसाज देने वाला? बताया तो था, सोनिया का होने वाला पति। ए साले बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे सोनिया जी के सामने ये बकवास करने की? ये छोड़ूंगा नहीं। विराज, शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दर्शन जी से ऐसे बात करने की? जी आप मुझे क्यों बोल रही है? आप देखिए ना इस बुड्ढे को, आपके सामने कैसी कैसी बकवास बातें कर रहा है। अरे इस मैकेनिक की इतनी भी औकात नहीं कि आपका टॉयलेट क्लीनर बन सके, और कह रहे कि आप इनकी वाइफ सोनिया जी कैसे? विराज एक मिनट शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी सोनिया जी, पापा आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं मोहित, तुम्हारे पापा ने कुछ गलत नहीं किया। हम दोनों सच में साथ हैं। ये सच है मोहित, सोनिया ही तुम्हारी होने वाली नई माँ है। सुबह तुमने फोन पे बात तो की थी इनसे, बेटा कहा था इन्होंने। सोनिया, मोहित को बेटा बोल दो। बेटा? तुम ठीक हो ना मोहित बेटा? रिया, सोनिया जी ये आप क्या कह रही? बेटा? वही कह रही हूँ जो सच है। ऐसे क्या खड़ा है मोहित, आके नई माँ के पैर छू। जुग जुग जी। अब बेटा तुम भी आके आशीर्वाद ले लो, होने वाली सास है तुम्हारी। बहू तो बहुत सुंदर है। रे बंद करो ये फैमिली शो। जी मैं आपको कब से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इस बुड्ढे के इतने बड़े बेटे को अपना बेटा कह रही है, क्या है?
मोहित से 2 साल बड़ी ही है। बुड्ढे तो चुप रहे। विराज, तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं अब तक चुप हूं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा पोजेसिव, सेल्फ ऑब्सेस, इमेच्योर गधे से मैं शादी करूंगी? कम ऑन। आज हम सब यहाँ मेरे बेटे का अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए मिले हैं, तो चलो नीचे चल के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दर्शन जी, चलिए चलते हैं। साले ठरकी बुड्ढे, तूने मुझसे मेरी सोनिया छीन ली, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे, बर्बाद। To my son, बहुत तरक्की करो बेटा। एंड to सोनिया, जिसकी वजह से मोहित को इतनी बड़ी डील मिली है। Cheers, enjoy the party। सोनिया देखो, तुम गलती कर रही हो। कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से सोच लो। देखो, मुझ जैसा एलिजिबल बैचलर तुम्हें सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में भी नहीं मिलेगा। द बेस्ट। तुम जैसा कोई चाहिए भी नहीं विराज। बुड्ढे, बहुत हंस रहे ना तू। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे मैं, अभी भी बैकआउट करके पीछे हट जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू भीख भी नहीं मांग पाएगा, समझा? मुझे धमका रहा है? जब गीदड़ और शेर के बीच में लड़ाई होती है ना, तो उसे लड़ाई नहीं, शिकार कहते हैं। मेरा शिकार मत बन। अच्छा, वार्निंग यू। तू मेरा शिकार करेगा? बुड्ढे, अगर गलती से मेरे फैमिली वालों को इस बारे में पता चल गया ना, फिर तेरी खैर नहीं, समझ ले तू। और अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो तेरा वो हश्र होगा तुझे उसका अंदाजा तक नहीं। पापा प्लीज इनसे मत पूछिए, ये बहुत पावरफुल फैमिली से है, खास करके इसकी माँ। कौन है इसकी माँ? उमरगढ़ की राजकुमारी और हमारे शहर की क्वीन माया कटोच। माया कटोच इसकी माँ? ओ, क्या हुआ बुड्ढे? नाम सुन के तेरी फट गई क्या? पापा सच में, वो औरत सच में बहुत खतरनाक है, लोग उससे सर नीचे करके बात करते हैं। सच में? जी बाबा, माया ऐसी है? ये कब हुआ? जब मैं माया को जानता था तब तो वो फीकी पिल्ली की तरह थी, बहुत शांत प्यारी सी। बुड्ढे पागल हो गए क्या? ज़बान संभाल के बात कर अपनी। तू जानता भी है मेरी मॉम कौन है? बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छा वक्त गुजारा हमने साथ में। जी तू बुड्ढे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बात बनकर यही जान से मार दूंगा तुझे। कॉलर छोड़, अगर बदतमीजी की ना, इतना मारूंगा जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है बे बुड्ढे? ले ले, पकड़ा तेरा कॉलर। क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? तेरी तो इस बार सिर्फ जबड़ा हिलाया है, अगली बार ऐसा मारूंगा ना खोपड़ी हिल जाएगी तुम्हारी। सोनिया, सोनिया देखो, हमारे बीच जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अभी के अभी इस मोहित की कंपनी के साथ हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे डील कैंसिल करो तुरंत। विराज, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? सोनिया, अच्छा, तुम्हें भी जितना उड़ना है उड़ लो, अब तो तुम्हें मॉम ही हैंडल करेगी। फिर मुझे मत कहना क्यों राज तुमने वॉर्न नहीं किया। हाँ? ओह, तो ये बात है।
मैं किसी से नहीं डरती। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। साले तुम सबको कौन आ रहा है? तुम सबकी बर्बादी। मेरी मौत। क्या हुआ? तुमने फोन किया? हम इसलिए परेशान क्या है मेरे बेटे को? हम ये आदमी ठीक है ना, ये कब से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कह रहा है कि आपको बहुत पहले से जानता है, वो आपके साथ था और आप उसकी भीगी बिल्ली बन के थी। कौन है जो मेरे बारे में, माया कटोच के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है? सामने आओ, अभी के अभी। माफ कर दीजिए मैम, मेरे पापा एक छोटे से मैकेनिक है, उनको पता नहीं होता वो क्या बोलते हैं। प्लीज उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, गुस्सा मत होइए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। माया कटोच के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात करने की हिम्मत भी कैसे कर ली किसी ने? अंकल ने ना मस्ती मस्ती में कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। अब वो माया जाल में फंस गए हैं। माया मैम, आप गुस्सा मत कीजिए। मोहित के पापा सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट विराज ने सुबह से उनके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ भी। तू चुप कर। विराज ने मुझे बताया कि तू इसे छोड़कर किसी गरीब बुढ़े मैकेनिक के पीछे पड़ी हुई है, उसे पसंद कर रही है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। ए! चल पलट। पलटना बुड्ढे। दर्शु, इतने सालों बाद आज भी बड़ी कमाल लगती है तुम। वो क्या कहते हैं, टोटा। आज भी बड़ा टोटा लग रही हो तुम। टोटा? क्या तुम्हें आज भी वो सब याद है जो तुम किया करती थी? अब तो मैं इन सब चीजों में प्रो हो गई हूँ, तुम खुद ही देख लेना। मॉम, मम्मी आप क्या कर रही हैं? हम इस आदमी ने अभी भी आपकी बेइज्जती की, मुझे थप्पड़ भी मारा है। मॉम, आपने इसे अच्छे से सबक सिखाई, मारे इसे। विराज चुप करना, तो देख नहीं रहा कि मैं बात कर रही हूँ? 1 सेकेंड। दर्शन जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे यार, मैं तो भूल गया था, ये इधर ही है। मॉम, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। ये बच्चा ना बहुत डिमांडिंग हो रहा है। विराट, तू बात भी नहीं करने दे रहा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार ही नहीं करती और किसी और से शादी कर रही है। किससे? इस बुड्ढे से। क्या? तुम वापस किसी और से शादी कर रहे हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सोनिया, गुस्सा मत करो, मैं संभाल लूंगा ना। स्टे काम, ओके? काम। अरे वो मोहित को नई माँ की जरूरत थी ना, इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। क्या? आप सिर्फ मुझसे इस रीजन की वजह से शादी कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। और हमेशा अपने बाल खुले रखना, ओके? You're the best. दर्शु, अगर ये बेस्ट है तो फिर मैं क्या हूँ? बताओ।
आज जो कुछ भी हो जाए ये दोनों अंकल की बैंड बजाकर ही छोड़ेंगे। बोलो। सोनिया एक मिनट। तुम खामखा जेलस हो रही हो, छोटी है तुमसे, आधी है उम्र में। आधी उम्र की है इसलिए तो जेलस फील कर रही हूँ। एक्सपीरियंस में भी तो आधी है, तुम्हारा मुकाबला क्या कर पाएगी? वो तो है। लगता है इन दोनों का ना पुराना याराना है ना? ये आंटी अंकल को पकड़ कर ले जाएगी, देखना तुम। मैं मोहित को बेटा बोल चुकी हूँ, अब अगर दर्शन जी ने मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार अंकल ना क्वीन माया को देख भी रहे हैं और पटा भी रहे, देखना, है ना? दर्शन जी आप इधर आइए, खबर लेती हूँ आपकी। मान जाओ भाई, गुस्सा मत होना प्लीज। ठीक है, पर एक शर्त पर। क्या? तुम्हें मेरे घर आना होगा। इतने सालों का हिसाब जो चुकाना है, और मैं तुम्हारी ना वो फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहनूंगी। तुमने अब तक संभाल के रखी है। तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास पड़ा है। सावन के वो गीले पल भी पड़े हुए हैं। एक खत में इतनी रात भी पड़ी है। और रात बुझा दो, तेरा वो सामान लौटा दो। दर्शन जी। हाँ ओफो, यहाँ कितना डिस्टर्बेंस है। तुम एक काम करो। हाँ बोलो। तुम 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। देखो देखो माया, ये देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मोहित की कंपनी को नुकसान हो सकता है ना? ठीक। दर्शन जी इधर आइए, अभी के अभी। यस सोनिया बोलो। ये सब क्या हो रहा है? अरे वो कुछ नहीं, मैं तो बस समझा रहा था उसे। अच्छा, तो फिर इतने क्लोज क्यों थे आप उनके? अरे वो क्या है ना, वो पुरानी दोस्त है, बहुत सालों बाद मिली, थोड़ी इमोशनल हो गई, इसलिए समझा रहा था उसे। दर्शु, तुम्हें याद है ये नेकलेस? परसों पहले तुमने मुझे गिफ्ट किया था। आज भी मैं उसे कभी कभी रात को तुम्हारी याद में सोते हुए पहन लेती हूँ। वैसे ही सिर्फ नेकलेस और कुछ। मजाक कर रही थी वो, जोकिंग। मैंने वो नेकलेस उसे नहीं दिया था, आई स्वेयर। दर्शन जी। जी। मुझे भी एक नेकलेस चाहिए और उससे भी अच्छा। नहीं तो मोहित के साथ डील कैंसिल। आई होप दैट्स क्लियर। ये भिकमंगा यहाँ क्या कर रहा है? इनमें से कुछ पसंद आया तुम्हें?
अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो कुछ और भी देख सकते हैं। पापा हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? बेटा, सोनिया और माया इस शहर की बहुत पावरफुल औरतें हैं और अगर तुम्हारा काम अच्छा चलना है तो दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। सोनिया को खुश रखने के लिए एक महंगा गिफ्ट देना जरूरी है। पर पापा जी यहाँ तो सब कुछ कितना महंगा लग रहा है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। आओ बैठ। लगता है बिल्डिंग में अंकल कुछ खरीदना चाहते हैं। करने दो बिड, मैं इनसे ज्यादा बिड लगा के इन्हें कुछ खरीदने ही नहीं दूंगा। सोनिया को खुश करने के लिए गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम से इम्प्रेस हो जाए। कोमल, भले ही थोड़ा सा महंगा हो पर कुछ अच्छा लेना। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे ऑप्शंस की शुरुआत करते हैं। ये है हमारे लॉट का पहला आइटम, रानी पद्मिनी कोल्हापुरी ब्रेसलेट, जिसकी बिडिंग शुरू होगी पूरे 2 करोड़ रुपए से। पापा कुछ खास नहीं मोहित, और देखते हैं। ये तो कुछ ले ही नहीं रहा है। अरे लेगा भी कैसे, सब कुछ इस गरीब मैकेनिक के औकात के बाहर जो है। मोहित, मुझे नहीं लगता पापा कुछ भी ले पाएंगे यहाँ। सब कुछ कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर पापा ने सोनिया के लिए कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं दिया ना तो हमारी कपड़ी बर्बाद हो जाएगी। पापा प्लीज सब कुछ रिजेक्ट मत कीजिए, प्लीज सोनिया के लिए कुछ तो ले लीजिए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना। ये अच्छा लग रहा है, ले सकते हैं। इतना बड़ा नेकलेस, ये पप्पू स्पेयर पार्ट्स का ना टेस्ट ही खराब है। आई एम श्योर ये पूरे लॉट का सबसे सस्ता माल होगा। तो ये है आज का हमारा फाइनल आइटम, महारानी कलावती का शाही हार, और इसकी बीट शुरू होती है पूरे 10 करोड़ से। 10 करोड़? ये तो इस लॉट का सबसे महंगा आइटम निकला। लगता है इस आदमी का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। 10 करोड़। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 15 करोड़, 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, 20 करोड़, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 30 करोड़, 30 करोड़ 1, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़ 1, 60 करोड़ 2, 75 करोड़। नहीं नहीं पापा, हम और बिड नहीं करेंगे प्लीज, मतलब नहीं है प्लीज। अरे क्या हुआ मैकेनिक अंकल, हार गए क्या? पापा प्लीज, गले तक आ गए, 1 रुपए और नहीं प्लीज प्लीज बस। 75 करोड़ 1, 75 करोड़ 2, 100 करोड़। विराज और आगे बोली लगाना चाहता है क्या? विराज, बदला लेना एक बात है पर ये तो तुम्हारे लिए भी महंगा पड़ेगा। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2। रुक जाओ, ये अभिनव रैना है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, एमरल्ड ग्रुप के जीएम के दोस्त भी हैं। लकी फॉर अस। सर, मेरा नाम मोहित पाठक है, मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। छोटा तो बिजनेस और इस हार के लिए 100 करोड़ की बोली। वाह, अब ये बिडिंग हम करेंगे मेरे दोस्त।
एमरल्ड ग्रुप के जनरल मैनेजर को ये नेकलेस चाहिए। वो बस अभी आ ही रहे हैं। सर आइए। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। आइए ना सर। सर हम ऑलरेडी 100 करोड़ तक आ चुके हैं। अब आप बताइए आप कितने की बीट लगाना चाहेंगे? 200 करोड़। ओ मैकेनिक अंकल, क्या हुआ? बीट नहीं करनी क्या? लगता है फट गई। नो बिडिंग। ओह सो सैड यार। 200 करोड़ सोल्ड टू मिस्टर अभिनव रैना। यस, कंग्रेचुलेशन सर।